बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अमेजिंग पॉइंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इस वक्त आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग को काफ़ी मुमालिक हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर अमेरिका, फ्रांस और रूस इस जंग को रोकने के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं और मुश्तरका तौर पर इसकी शदीद मजम्मत भी की है। लेकिन आज़रबाईजान के इत्तेहादी मुल्क तुर्की ने इस जंग बंदी के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। काराबाग को बैनुल-अक़वामी तौर पर आज़रबाईजान का हिस्सा तस्लीम किया जा चुका है, लेकिन 1994 की जंग खत्म होने के बाद आर्मीनिया ने जबरदस्ती और गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया हुआ है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के हुकाम ने जंग बंदी की पेशकश मुस्तरद कर दी है और कहा गया है हम जंग लड़ के ही इस मामले को हल करेंगे। आज़रबाईजान के सदर का मौक़िफ़ है कि हम काराबाग को आर्मीनिया से मुकम्मल तौर पर आज़ाद करा के ही दम लेंगे और तब तक जंग रुकेगी नहीं जब तक आर्मीनिया मुकम्मल तौर पर इस इलाके से अपनी फौजें निकाल नहीं लेता। और तुर्की ने भी आज़रबाईजान के इस मौक़िफ़ की भरपूर हमायत की है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले अहबाब जो अभी अभी इस चैनल पर आए हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज़रबाईजान ने आर्मीनिया की फौजी तंसीबात को तबाह कर दिया। आर्मीनिया के असले के डिपो तबाह कर दिए हैं। एक और इलाका मजीद खाली करवा लिया गया है। आर्मीनिया की फौज अपना तमाम तबाहशुदा जंगी सामान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई। भागने वाले कुछ फौजी आज़रबाईजान के हाथ लग गए और कुछ भाग गए। नाजरीन, काराबाग का इलाका आलमी सतह पर आज़रबाईजान का इलाका माना जाता है, लेकिन 1994 की जंग के बाद यहाँ का हुकूमती निज़ाम आर्मीनियाई नस्ल के मुकीम लोगों के पास है और आज़रबाईजान की जानिब से कई मरतबा मुज़ाकरात की कोशिश की गई। कई बार इस मुतनाज़ा इलाके के मसले को हल करने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार आर्मीनिया ने जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। आज़रबाईजान ने भी कई मरतबा आर्मीनिया से काराबाग का इलाका आज़ाद कराने की कोशिश की है, मगर नाकाम होता रहा। लेकिन इस मरतबा शुरू होने वाली जंग में ये बात वाज़ेह है कि आज़रबाईजान ताकत के इस्तेमाल से आर्मीनिया से ये पूरा इलाका आज़ाद कराने में कामयाब हो जाएगा। तुर्क सदर का ये कहना है कि पिछले 30 साल में इस मुतनाज़ा को हल नहीं किया गया। अब जिस इलाके में जंग छिड़ चुकी है और ये तब बंद होगी जब आज़रबाईजान काराबाग को फतह कर लेगा। तुर्की आज़रबाईजान की इसलिए हमायत कर रहा है क्योंकि आर्मीनिया ने काराबाग पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है। नाजरीन, गुज़श्ता बरसों में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान होने वाली जंगों में से इस मर्तबा शुरू होने वाली ये जंग सबसे बड़ी और खतरनाक साबित हो रही है, जिसमें एक हफ्ते के दौरान 500 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। रूस और अमेरिका की कोशिश है कि फौरी तौर पर इस जंग को रोका जाए। इन्होंने आर्मीनिया और आज़रबाईजान से जंग बंदी का मुतालबा किया है क्योंकि ये मामला बहुत संगीन हो चुका है और ये इस पूरे खित्ते की तबाही की वजह बनेगा। तुर्क सदर का ये कहना है कि जंग बंदी तब मुमकिन है जब आर्मीनिया मुकम्मल तौर पर ये मुतनाज़ा इलाका आज़रबाईजान के कंट्रोल में दे दे और आज़रबाईजान की सरजमीन पर अपना गैर कानूनी कब्जा खत्म कर दे। इन्होंने ये कहा कि रूस, अमेरिका और फ्रांस इस मसले को 30 बरसों से नजरअंदाज कर रही हैं। ये काबिल कबूल नहीं कि वो जंग बंदी की कोशिशें करें। नाजरीन, असल में वो आर्मीनिया को बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं क्योंकि ये अब वाज़ेह हो गया है कि वो तमाम इलाके जिन पर आर्मीनिया ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया हुआ है आज़रबाईजान अब आज़ाद करा लेगा। आर्मीनिया की फौजी तंसीबात रोजाना की बुनियाद पर तबाह की जा रही हैं। तुर्की आज़रबाईजान की पहले दिन से ही मुकम्मल तौर पर हमायत कर रहा है और कुछ मुमालिक आर्मीनिया को मदद फराहम कर रहे हैं। इस तरह ये जंग पूरे खित्ते की तबाही की वजह बन सकती है, इसलिए पूरी दुनिया परेशान है कि किसी भी तरह इस जंग को रोका जाए। तुर्की के तैयारी आज़रबाईजान के साथ मिलकर आर्मीनिया में तबाही मचा रहे हैं। कहा जाता है कि आज़रबाईजान ने इन तैयारों की मदद से
कई इलाके आर्मीनिया से आजाद करा लिए हैं। रूस आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग को रोकने के लिए मुज़ाकरात की मेजबानी की पेशकश कर चुका है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ये पेशकश दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा से फ़ोन पर बात करते हुए की। बयान में मज़ीद ये कहा कि दोनों ममालिक पर जंग रोकने के लिए जोर दिया जाए। अगर ये जंग ना रोकी गई तो ये पूरे खित्ते की तबाही की वजह बन सकती है। कई ममालिक सालसी की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन ये जंग किसी भी सूरत रुकने का नाम नहीं ले रही। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज आर्मीनिया ने इल्ज़ाम आयद किए कि तुर्की के हथियारों ने इनकी हदूद में दाखिल होकर इनका एक लड़ाका हथियारा मार गिराया है। तुर्की ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है और इस इल्ज़ाम को झूठा और बेबुनियाद करार दिया है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया की इस जंग में आज़रबाईजान को तुर्की की मुकम्मल तौर पर हमायत हासिल है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग में फौजियों के अलावा आम शहरी भी रोजाना की बुनियाद पर हलाक हो रहे हैं और जंग की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कराबाग के हुकाम ने अब तक 500 से ज्यादा फौजियों के हलाक होने की तस्दीक की है, जबकि आज़रबाईजान ने अपने फौजियों की हलाकतों के बारे में कोई बयान नहीं दिया। आर्मीनिया की जानिब से आज़रबाईजान की शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है और शहरी हलाकतों की तादाद में इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, हालिया जंग गुज़श्ता बरसों से होने वाली जंगों में सबसे बदतरीन जंग साबित होती जा रही है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया अपने कुछ इलाकों में मार्शल लॉ नाफिज करने में मसरूफ हैं। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर जंग मुसल्लत करने के इल्जामात आयद किए हैं। आलमी सतह पर इस वक्त ये सबसे बड़ा खतरा समझा जा रहा है कि इस अहम तरीन खित्ते में शुरू होने वाली इस जंग में दूसरे ममालिक भी शामिल हो सकते हैं और ये जंग पूरे खित्ते की तबाही का सबब बन सकती है। रूस ने फौरी तौर पर जंग बंदी पर जोर दिया है। रूस के फौजी अड्डे भी आर्मीनिया में हैं। आज़रबाईजान के सदर का कहना था कि वो अपने तमाम इलाके आर्मीनिया से आज़ाद कराने के लिए पुरएतमाद हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे की फौजी तंसीबात को तबाह करने के लिए शदीद हमले कर रहे हैं, लेकिन आर्मीनिया ये जंग हार चुका है। जल्द ही आज़रबाईजान अपने तमाम इलाके आज़ाद करा लेगा। आज़रबाईजान को वाज़ेह तौर पर बरतरी हासिल है और आर्मीनिया इसका मुकाबला नहीं कर सकता। आर्मीनिया को अब अंदाज़ा हो रहा है कि इसके लिए बेहतर यही है कि जंग बंदी का मुआहदा तय करे। नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने तमाम सोशल मीडिया ग्रुप्स और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।